हुई। एक दिन नारद जी ने जाकर के इंद्र से कहा, बोले तुम कहाँ जाते हो? बोले हम जाते हैं अपने मित्र इंद्र के यहाँ। अच्छा, बोले हाँ। तुम जानते हो तुम्हारे आने के बाद में वो करता क्या है? क्या? बोले तुम्हारे आने के बाद तुम्हें नहीं पता क्या करता है। इधर तो दशरथ जी चले आए, इधर नारद जी इंद्र के यहाँ गए। बोले तुम्हारे यहाँ कौन आते हैं? बोले मित्र। बोले तुम्हें नहीं पता इनके कोई संतान नहीं है, तुम्हारा सिंहासन अभित्र हो जाता है। इंद्र काम करें तो क्या करें? नारद जी ने कहा ऐसे धुलवा दिया करो। इंद्र ने उस सिंहासन को धुलवाना प्रारंभ कर दिया। और इधर नारद जी ने जाकर के दशरथ जी को बताया कि तुम्हारे आने के बाद में इंद्र सिंहासन धुलवा देता है। ऐसा कोई करता है? एक दिन दशरथ जी महाराज ने उसका परीक्षण किया। कैसे हुआ? जब दशरथ जी ने पूछा, हेलो, जब दशरथ जी ने इंद्र से पूछा, कहा कि ऐसा तुम क्यों करते हो? तो कहा हम इसलिए करते हैं क्योंकि तुम्हारे कोई संतान नहीं है और मेरा सिंहासन अभित्र हो जाता है। तब बाबा लिखे हैं मानस में, एक बार हो पति मन माही गलानी मोरे एक बार हो पति मन माही गलानी मोरे एक संत ने कहा एक कारण नहीं है और कारण है। और क्या? कहा और एक बार दशरथ जी शिकार खेलने के लिए गए, वहां एक सरोवर में पुष्प देखे, अपने धनुष पर तरकश से बाण निकाल करके जेल चढ़ाया और पुष्प को लक्ष्य बनाया। पुष्प से आवाज आई, मैं तुम्हारे हाथ कभी नहीं आने वाला। दशरथ जी ने पूछा क्यों नहीं आओगे? कहा मैं इसलिए नहीं आऊंगा क्योंकि तुम्हारे कोई संतान नहीं है और मैं निर्वंशी के हाथ जाता नहीं हूँ। बाबा गोस्वामी जी महाराज तब लिखते हैं, और एक बार भूपति मन माही गलानी मोरे तब हुई ग्लानि। एक शब्द निकालने नहीं, कारण और भी है। और क्या है? एक बार दशरथ जी बैठे थे और दशरथ जी ने कहा कौशल्या तुम्हें एक बात बताओ। कौन सी? बहुत पुरानी, जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई, आज बताता हूं। कौन सी बात?
दशरथ जी ने बताई कौशल्या को कि तापस अंधो और शापो सुधि आई, और कौशल्या को कथा सुनाई। तापस अंधो शाप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा। तापस अंध शाप सुधि आई, और कौशल्या सब कथा सुनाई। कहा कि उस अंधी अंधे का श्राप अभी तक लगा नहीं। यदि उस अंधी अंधे का श्राप मुझे लग गया होता तो मेरे संतान हो गई होती। क्या वो मुझे श्राप लगेगा नहीं? अरे अंधी अंधा है कौन? श्रवण कुमार के माता पिता। श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेके जा रहा था तीर्थ करने, शिकार के लिए। दशरथ जी महाराज बाण चलाया, उस श्रवण कुमार के लगा, आह का शब्द हुआ। जैसे दौड़ करके गए दशरथ जी महाराज, उस बाण को पकड़ा निकालने के लिए। उस श्रवण कुमार ने कहा, महाराज ये बाण तुमने मेरे मारा तो क्यों मारा? मेरा अपराध क्या था? वो श्रवण कुमार कहता है, और ये अपराध मेरा क्या था? राजन जरा बता दे, अपराध मेरा। अपराध मेरा क्या था? राजन जरा बता दे। क्यों बाढ़ मेरे माँ, क्यों बाढ़ मेरे उन्हें कहता है, माता पिता है अंधे, प्यासे पड़े हैं वन में। माता पिता है अंधे, प्यासे पड़े हैं वन में। तुमने मेरा बाण मारा, मेरे माता पिता अंधे पड़े, उनका कोई सहारा नहीं है। दशरथ जी के आंखों से अश्रु बहने लगे। दशरथ जी ने कहा, तुम्हारे माता पिता को जल मैं पिला दूं, ले जाओ। मैं पाप दे दिया। माता पिता है अंधे, प्यासे पड़े हैं वन में। इतना काम करो, इतना जाकर के जल पिलाओ, जाकर के जल जाकर के जल पिलाओ, राज में जरा
जल का पात्र लिया, गए, जल दिया। उस अंधी अंधा ने पूछा कौन हो तुम? बेटा। अपने बेटे की आवाज ने सुन करके कहा तुम कौन हो? बताया तुम्हारा पुत्र मेरे बाण के द्वारा आहत हुआ है और मैं जल लाया हूं तुम्हारे लिए। मेरे बाण के द्वारा तुम्हारा पुत्र घायल हो गया है और मेरे बाण के द्वारा घायल तो हुआ है, अब बचेगा नहीं, मर जाएगा। उस अंधे ने कहा कि जिस प्रकार से तुमने मेरे पुत्र को मारा है तुम भी तड़पोगे। एक नहीं चार संतानें होगी, लेकिन मरते समय एक भी नहीं होगी। तो तापस अंध शाप सुधि आई, बोले कौशल्य ही सब कथा सुनाई। जिस समय कथा कौशल्या को सुनाई तो दशरथ जी कहते हैं क्या वो श्राप लगेगा नहीं? तो तब हुई ग्रान, बोले एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। दशरथ जी को गलानी हुई और एक बार मानस में जहां पर भी आए वहां पर ये जानना यहाँ पर कुछ गहरा रहस्य है। अब मानस में कितनी बार एक बार आया है किसी को पता? कितनी बार आया? पढ़ते तो होंगे, पढ़ते हैं। अच्छा कितनी बार आया नहीं मालूम, मैं बताऊंगा कितनी बार। पूरी रामचरित मानस में 16 चौपाइयां हैं, एक बार 16 चौपाई और दो है, एक बार। आओ एक दो हम सुनाए। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे